बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मुल्क में अफरा तफरी, सहाफ़ियों की गिरफ्तारी, सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारी एक अजीब सी हवसज़दा कैफियत है। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे सदीक जान की गिरफ्तारी के हवाले से, और इस पर गुफ्तगू इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये केस जो है मुकम्मल सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। यूं लग रहा है कि मरीम नवाज के खास तौर पर उनके डायरेक्शंस पर बनाया गया है। जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम क्या है, आपको मालूम होगा कि उनको गिरफ्तार सिर्फ इस बुनियाद पर किया गया। एक वीडियो है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, बाद में इस वीडियो को भी आपके सामने रखता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि इस वीडियो में क्या जुर्म उन्होंने किया है। दूसरी तरफ हम आपके सामने ये भी रखेंगे कि अभी अदालत में क्या कार्रवाई चल रही है, इसकी लम्हा बलम्हा जो जो अपडेट्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मजीद कौन सी गिरफ्तारियां एक्सपेक्टेड हैं। इमरान खान आज अदालत में गए थे, वहां पर क्या हुआ, ये सब चीजें, बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले सदीक जान पर, सदीक जान को जिस इल्जाम पर मैं गिरफ्तार किया गया, वो इल्जाम, वो जुल्म आप देखिए जो सदीक जान ने किए। ये वीडियो आप मुलाहिजा कीजिए। देखो ना, देखना नहीं उठना, देखना नहीं उठना यार, पत्थर देख लो क्या हमारे हाल नहीं वाली। देखो ना, आपकी वजह से सिर्फ हम भी देखेंगे भाई। इधर से करेंगे तो इधर ही आएगी आप पे, इधर ना करें, इधर से ना करें भाई। हाँ भाई, हेलो ओ यार, वो वहाँ से पत्थर मारेंगे यार। वीडियो आपने मुलाहिजा की। इस वीडियो में कहीं पर आपको ये नजर आया कि सदीक जान ने किसी पुलिस वालों से शेल ली, कहीं पर आपको ये नजर आया कि पुलिस वालों के साथ उस किस्म की बदतमीजी की। हाँ, सिवाय ये कि पुलिस वालों को रोका इस बुनियाद पर कि वहां से पत्थर आएंगे तो वो पत्थर मेरे और आपके सरों में लगेंगे। तो खुदा रहा यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है, यहाँ से शेल आप ना बरसाए। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी और इसका इल्जाम बनाकर जनाब सदीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अदालती कार्रवाई सुनिए। अदालत में अभी भी अदालती कार्रवाई चल रही है जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूं। लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ अदालत में। सबसे पहले जब सदीक जान को पेश किया गया तो उनके चेहरे पर कपड़ा था, तो जज राजा जवाद अब्बास ने ये इस्तदा की कि सदीक जान को ले आए, ये कपड़े डालने वाला काम मत करे। ये पुलिस को उन्होंने डायरेक्शंस दी कि ये कपड़ा वगैरह ना डाले, और साथ में इदरीस चाचड़ को भी लेकर आए। इदरीस चाचड़ उन सदीक जान के साथ गिरफ्तार, ये भी एक सहाफी है। आज 2 सहाफी एक्यूज्ड है, बाकी एक तरफ हो जाए। जज राजा अब्बास ने ये इस्तदा की कि बाकी जितने भी लोग हैं वहां पर, चूंकि अदालत में बहुत सारे सहाफी जमा हुए थे, वो सारे एक साइड पे करके इन 2 सहाफियों को यहां पर लेके आए। इन सहाफियों का जुर्म यह है कि ये जराइम को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये मियां अली इशफाक ने यहां से आगाज किया कि इन दोनों का जुर्म यह है बुनियादी तौर पर कि ये जराइम को रिपोर्ट कर रहे हैं। सदीक जान, इदरीस चाचड़ को कमरा अदालत में पेश जब कर दिया गया तो केस की कार्रवाई शुरू हुई। जज राजा जवाद अब्बास केस की समाअत कर रहे थे और मियां अली इशफाक सदीक जान और इदरीस चाचड़ की नुमाइंदगी वहां पर कर रहे थे। पुलिस ने जो बुनियादी तौर पर सबसे पहले इस्तदा की वो 10 दिन का रिमांड इनको दिया जाए। ये पुलिस ने, तफ्तीशी ऑफिसर ने ये इस्तदा की। वीडियो में सदीक जान पुलिस एहलकार से शेल छीन रहा है। ये पुलिस तफ्तीशी ऑफिसर ने ये कहा सदीक जान से शेल बरामद करने हैं। ये पुलिस ऑफिसर ने कहा सदीक जान से और क्या क्या बरामद करना है। ये जज साहब ने उनसे सवाल किया, आप पर टार्चर तो नहीं हुआ सदीक जान से। जब सहाफी ने यह सवाल किया तो सदीक जान ने इस्तफसार किया, जी तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन 1 मिनट कुछ कहना चाहता हूं। ये जज साहब से जब कुछ कह रहे थे कि मुझ पर तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन मैं मुद्दा सामने रखना चाहता हूं। सदीक जान, आपको मौका मिलेगा, आप थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए। ये जज साहब ने वहां पर रिमार्क्स दिए। सदीक जान ने मुझसे एक आंसू गैस का शेल छीन लिया। मुद्दई पुलिस एहलकार। अच्छा, वीडियो बनाकर कि इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब वीडियो में वो ये है तो नहीं, जो वीडियो मैंने आपको दिखाई इसका मकसद भी यही था कि आपको कहीं पर नजर आए कि पुलिस वालों से उन्हें शेल छीने हैं। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या किया, पुलिस ने अपने एहलकार को मुद्दई बनाकर ये इल्जाम उन पर लगा दिया। सदीक जान ने मुझसे एक आंसू शेल गैस छीन लिया या आंसू गैस का शेल छीन लिया। ये उन्होंने कहा। जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि सदीक जान से आंसू गैस का शेल बरामद किया जाए और मजीद कुछ पहलुओं से तफ्तीश की जा सके। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की सदीक जान पर लगाई गई तमाम दफात जो है वो काबिल जमानत है। मियां अली इशफाक ने जब अपने दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने यही कहा कि इस पर जमानत दी जा सकती है। पूरा केस मुस्तरद करता हूं, जो बात करने लगा हूं इनको शर्मिंदा करेगी। मियां अली इशफाक ने यह कहा, न मेरे पर तोड़ फोड़ का इल्जाम है न कुछ और। वकील मियां
इशफाक आपकी बात समझ गया कि इस मुकदमे में इनका कोई किरदार नहीं। अदालत ने यह जवाब दिया, ये जुडिशल कम्प्लेक्स से 50 मीटर दूर प्लाजे में थे। वकील मियां अली इशफाक, जो वीडियो में देखा जा रहा है अगर वो जुर्म है तो स्टेट के लिए शर्म का मकाम है। मियां अली इशफाक ने अब ये दलाइल वहां पर रखे, अपने बयान हल्फी जमा करवा दे। जज साहब ने ये सदा की अदालत में वीडियो दिखाई गई, सदीक जान रोस्टम पर भी तलब किए गए। फिर सदीक जान ने अपना बयान जो है वो कलम बंद कराना शुरू किया। चौधरी प्लाजे के ऊपर सिर्फ मीडिया था, हमने छत पर जाकर वीडियो बंद कर दी। पुलिस वाला शेलिंग की वजह से गिर गया था। मेरे गिरफ्तार करने वालों में फोर्स के अलावा कुछ और लोग भी थे, ये सदीक जान ने कहा। इस पुलिस एहलकार को शदीद कांसी आ रही थी, हमने रेस्क्यू किया। एक तो तुम्हारे ऊपर हमने एहसान किया, दूसरा आप शेलिंग कर रहे हो। इनका किरदार क्या है ये तो बताएं। अदालत ने कहा, ये पुलिस एहलकार को ड्यूटी करने से रोक रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। वकील पुलिस, वीडियो को जो इन्होंने केस बनाया है इसको देखे तो केस बनता नहीं। एक दफा वीडियो देखे कहीं जुर्म बनता है, कहीं इस वीडियो में नहीं कहा गया कि गन नहीं चलाना। इस वीडियो में मौजूद तमाम सहाफ़ी फिर मुजरिम है। वकील मियां अली इशफाक, जितने सहाफ़ियों के खिलाफ वीडियो के केसेस आए हैं इसमें यही कहा गया कि हर सहाफ़ी के खिलाफ केस में वॉइस मैच करवाने का कहा गया है। इस वीडियो में ये राय कर रहे हैं कि ये वीडियो पूरी है, यानी ये रिलाय कर रहे हैं इस वीडियो को कि ये वीडियो पूरी है। जी बस यही वीडियो है। वकील मियां अली इशफाक, अदालत ने ये सवाल किया कि क्या यही पूरी वीडियो है, जिस पर मियां अली इशफाक ने कहा कि जी यही एक वीडियो है। ये केस सिर्फ सियासी बुनियाद पर बनाया गया है। वकील मियां अली इशफाक की जानिब से डिस्चार्ज के मुख्तलिफ केसेस का हवाला, वकील मियां अली इशफाक की जानिब से जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब केस का भी हवाला वहां पर दिया गया। अब तक ये समाअत जारी है जब मैं वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। तो अब तक की ये अहम चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए न सिर्फ ये सहाफ़ी बल्कि अब मुल्क में इमरान खान जो है उन पर तकरीबन मुकदमात की सेंचुरी हो चुकी है। एक साबिक वज़ीर आज़म पर बगावत के मुकदमों से लेकर दहशतगर्दी की दफ़ात तक इस मुल्क में, यानी इसको हम कहाँ पर लेके जा रहे हैं और इस मुल्क के साथ हम खुद अपने हाथों से क्या कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि ये पाकिस्तान ये दिन भी देखेगा जहां पर बात करना जुर्म बनेगी, जहां पर आवाज़ उठाना जुर्म समझा जाएगा, जहां पर गुफ्तगू करने को तौहीन समझी जाएगी और जहां पर जब आप हक के साथ बात करोगे तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा या आपको अगवा कर दिया जाएगा या आपको उठा दिया जाएगा। सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियाँ, सियासी गिरफ्तारियाँ, तमाम तर जितने भी इस वक्त गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, आपको भी मालूम है कि कौन करवा रहा है, किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है और इसमें किसका कितना बड़ा अहम किरदार है। बहरहाल ये अब तक की अहम सूरत हाल थी जो मैंने आपसे जिससे मैंने आपको आगाह की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाड़ी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।